हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पारी क्लासेस जोधपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना था। संविधान की 7 विशेषताओं को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम अगली सारी विशेषताओं को कवर करके क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। संविधान की 7वीं विशेषता थी एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। 8वीं विशेषता आज हम शुरू करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत और संसदीय संप्रभुता के मध्य के मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार तथा 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। पहले मूल अधिकार 7 थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है। इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। 42वें संवैधानिक संशोधन में व्यक्ति को 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका पालन करना व्यक्ति का संवैधानिक कर्तव्य है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें भारत के संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश में सामाजिक आर्थिक समानता व स्वतंत्रता की स्थापना के लिए संविधान में सरकार के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई है। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका तथा अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान ने कुछ अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की स्थापना भी की है तथा व्यवस्था भी की गई है। इसमें निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग व महालेखा परीक्षक प्रमुख हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत व वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। ब्रिटिश शासन काल में 1909 में सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को इस्तेमाल किया गया था तथा इसका प्रारंभ किया गया था, जिससे प्रमुख संप्रदाय विरोधी बन गए थे। संविधान के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का अंत करके वयस्क मताधिकार को प्रारंभ किया गया, जिसमें संयुक्त प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। संविधान में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की विशेष व्यवस्था की गई है। SC/ST को अनुच्छेद 330 से 332 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में ये व्यवस्था 26 जनवरी 1960 तक की गई थी। 79वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर संस्थाओं में आरक्षण के आधार पर 25 जनवरी 2010 तक इस व्यवस्था को बढ़ाया गया। एकल नागरिकता। सामान्यतः 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकता बनाए रखने के लिए संविधान के निर्माताओं ने एकल नागरिकता को ही अपनाया है। सामाजिक समानता की स्थापना। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया गया। भारत के दलित वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। संकटकालीन प्रावधान। संविधान में 3 प्रकार के संकटकालीन प्रावधान किए गए हैं। ये आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा शक्तियाँ अपनाई जाती हैं। इनको संकटकालीन प्रावधान या आपातकालीन शक्तियाँ भी कहा जाता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्ति दी गई है। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है और इसमें राष्ट्रपति संकटकाल लगा सकता है। राज्यों में संवैधानिक स्थिति के भंग होने पर
यानी कि अगर राज्य की सरकार द्वारा कार्य सही ढंग से नहीं हो रहे हैं या जनता उनसे खुश नहीं है, तो राष्ट्रपति वहां पर संकट काल की स्थिति लगा सकता है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल लगा सकता है। वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर, अर्थात अगर देश या किसी राज्य में वित्त की स्थिति सही नहीं है या वित्त में संकट आ गया है, राज्य द्वारा कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है, तो राष्ट्रपति वहां पर अनुच्छेद 360 के तहत संकट काल की स्थिति लगा सकता है। भारत में इन स्थितियों की उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। भारत के संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्यों को एक आदर्श के रूप में संविधान में स्थापित किया है, जिसके तहत केंद्रीय तथा राज्य की सरकारें नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था। भारत के संविधान के लिए राष्ट्रभाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाएगा। 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद की स्थापना की गई। 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज, 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वसुधैव कुटुंबकम। संविधान की विशेष व्यवस्था है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम सबको सबके साथ मिलजुल कर रहना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखनी है। यही हम सबका एक ध्येय वाक्य है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे संविधान की 21 प्रमुख विशेषताएं। संविधान का ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिविक्स के और भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगली इसी से भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और क्लास होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी तारा सितारा, तो वहाँ पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय। अगली क्लास में मिलते हैं।